just can't believe कि मैं मनोज जी के सामने बैठी हूँ और उनका इंटरव्यू ले रही हूँ, या उनसे वार्तालाप कर रही हूँ, या उनसे कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ। And I can't believe कि तुम मुझे जी बुला रही हो। झूठा एड्रेस मत करो मुझे। तुम मुझे वैसे क्या बुलाती हो? मनोज। करेक्ट, वो या MM, या वैसे जो मैं बुलाती हूँ वो सबको बता नहीं सकती। He is my rock star. Yeah, I like that. Okay, now before we start, I'll share something with you. I met him for the first time exactly on 14th May 2019. मैंने इनका प्रोग्राम अटेंड किया था इंडियन हैबिटेट सेंटर में। तभी से मैंने सोच लिया था इनको फरीदाबाद लाऊंगी। He has to come to Books and Beyond. And guys, you won't believe it took me 2 years, 9 months, exactly 2 years and 9 months to get him to Books and Beyond. He's that tough a guy. Really? What an introduction. I'm tough and you are very unforgiving. इतने प्यारे गाने लिखने वाला बंदा जो लिखते हैं तेरी गलियां, कौन तुझे यूं प्यार करेगा, इतना प्यार है उन गानों में, इतना प्यार, और फिर इतना वक्त लगा दिया फरीदाबाद आने में। कहाँ गया था वो सारा प्यार? दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते, तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। ये गलत इल्जाम, ये इल्जाम बिल्कुल गलत है। मैं इसको कोर्ट में लेके जाऊंगी, ये बिल्कुल गलत इल्जाम है। मैंने दिल से पुकारा था पर इन्होंने मेरी दिल की पुकार नहीं सुनी। अच्छा, अगर आप लोगों को लगता हो कि इनका नाम श्वेता अग्रवाल है तो आप लोग गलत समझते हैं, इनका नाम शिकायत अग्रवाल है। अच्छा, अगर शिकायत का सिलसिला चल ही रहा है तो मेरी अगली शिकायत बताइए। As a psychologist, I always feel, that heart is only an organ. The function of heart is to pump blood. Okay. But poets ने ना उसको इतना over exaggerate कर दिया, इतना रोमांस, प्यार, पता नहीं क्यों, और मेरे केसेस बढ़ जाते हैं। इतने हार्ट ब्रोकन केसेस मेरे पास दिन रात आते हैं ना, मैं उन बच्चों को समझा के थक जाती हूँ कि प्यार कुछ नहीं है, be practical in life. ये सिर्फ कविताओं में होता है, सिर्फ गानों में होता है। क्या बोलेंगे अब आप? क्यों आप अपने नौजवानों के जीवन में इतना हार्ट का वो डालते हैं, जबकि हार्ट सिर्फ एक ऑर्गन है, अगर सोचो पंप नहीं होगा, ब्लड नहीं आएगा। मैं बोलूंगा क्या? मैं सोच रहा हूँ कि मैं आया क्यों नहीं। और मैं सोच रही हूँ मैंने क्या सोच के बोला कि मुझे आपको यहाँ बुलाना है। आपने इंसान को नहीं, हार्ट को बुलाया है। मैं 5 फीट 7.5 इंच का हार्ट हूँ। कोई और ऑर्गन मेरी बॉडी में नहीं है, एक ही ऑर्गन है, वो है हार्ट। मैंने अपने दोस्त मनोज मुंतशिर को बुलाया है। अच्छा, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, जाहिर सी बात है, आपका प्रोफेशन और आप उसमें बहुत कामयाब हैं। आप कह रही हैं कि हार्ट जो है आलोक जी, ये सिर्फ एक ऑर्गन है, ब्लड पंप करने के काम आता है, कोई इसका और काम नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट का नाम बताइए, मैं आपसे पूछूं। सिगमंड, कहीं से नाम आया? सिगमंड फ्राइड। अच्छा, मुझसे मत पूछो। राइट, सिगमंड फ्राइड का एक स्टेटमेंट है, इन स्मॉल मैटर्स ट्रस्ट योर माइंड, इन बिग वंस ट्रस्ट योर हार्ट। Oh my God! Oh my God! वो दुनिया का सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट है जो ये मानता है कि जब कोई बड़ी बात करनी हो, जब कुछ बड़ा सोचना हो तो दिमाग से नहीं, दिल से सोचा जाता है, क्योंकि दिल होता लेफ्ट में है लेकिन बात हमेशा राइट करता है। तो ये दिल है और दिल जब तक रहेगा तब तक मोहब्बत भी रहेगी, और आप चाहे जितनी शिकायत कर लें और कितना ही लोगों को रोक लें, कितना ही बच्चों को रोक लें, ये इश्क करते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे, यही सिलसिला चलता रहेगा। अरे मेरे पास आते रहेंगे। हाँ, आते रहेंगे तो आप, I mean, the business must go on. So you should be thankful to me. I'm sending clients to you. Oh wow. Yeah. I am. Highly obliged. लेकिन प्यार में आपको बिलीव है ना? आपको है कि आपको भी नहीं है बिलीव? No comments. आपको है? आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं? देखिए, प्यार में जो यकीन नहीं करता है, और जितने लोग कहते हैं कि वो प्यार में बिलीव नहीं करते, मुझे लगता है प्यार में सबसे ज्यादा यकीन करने वाले वो लोग हैं। उसका एक रीजन है, जो आप एक ऐसे मोड में होते हैं जहां आप अपने आप को ये समझाने की कोशिश करते हैं, डिनाइल में चले जाते हैं कि भाई
मुझसे ये सब नहीं होता, दैट वेरी नोशन कि मुझसे ये सब नहीं होता, ये इस बात का गवाह है कि आप ये करना चाहते हैं और किसी वजह से कर नहीं पा रहे। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मैं तुझसे प्यार नहीं करता समीर बाबू, मैं तुझसे प्यार नहीं करता, पर ऐसी कोई शाम नहीं जब मैं आवारा सड़कों पर तेरा इंतजार नहीं करता। क्या बात है, मैं तुझसे प्यार नहीं करता, दिल से ये कहता रहता हूँ, पर तेरी सांसों में छुप के सांसें लेता रहता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। आप तालियां ना बजाएं तो भी चलेगा, उसकी वजह मैं चाहता हूँ आप एंजॉय करें ये शाम और किसी तरह की मजबूरी में ना रहें। आपके ऊपर किसी तरह की शर्त नहीं है कि आपको तालियां बजानी है, आप जैसे हैं बस मुझे बड़े प्यारे हैं, आप ऐसे ही रहें, बैठे रहे हैं। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, पर ऐसी कोई शाम नहीं जब मैं आवारा सड़कों पर तेरा इंतजार नहीं करता। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, दिल से ये कहता रहता हूँ, पर तेरी सांसों में छुप के सांसें लेता रहता हूँ। क्या बात, बहुत सुंदर। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, पर शहर में जिस दिन तू ना हो ये शहर पराया लगता है। हर फूल लगे बेगाना सा, हर शजर पराया लगता है। वो अलमारी कपड़ों वाली लावारिस हो जाती है, ये पहनूं या वो पहनूं ये उलझन भी खो जाती है। मुझे ये भी याद नहीं रहता कब दिन डूबा कब रात हुई, अभी कल की बात है, घंटों तक मेरी दीवारों से बात हुई। क्या बात है, बहुत सुंदर। जो होश जरा सा बाकी है, लगता है खोने वाला हूं, अफवाह उड़ी है यारों में, मैं पागल होने वाला हूं। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, पर ऐसा कोई दिन है क्या जब याद तुझे तेरी बातों को 100 बार नहीं करता। मैं तुझसे प्यार नहीं करता। तो जब आप प्यार नहीं कर रहे हैं तो भी आप प्यार ही कर रहे हैं। जी कुछ आप और इसके बारे में कहना चाहती है? नो कमेंट्स। मुझे अकेले बोलना पड़ेगा। देखिए ये हमारा जो शो है इसका नाम कहीं लिखा हुआ है, माँ, मातृभूमि और मोहब्बत, राइट? तो ये तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं मुझे लगता है मुझे बहुत डिफाइन करते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने अंदर नई चीज डिस्कवर की, ये डिस्कवर की कि मैं अभी भी ममाज बॉय हूँ। मैंने ये डिस्कवर किया कि मैं इस देश की मिट्टी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं इश्क करता हूँ, इश्क में बिलीव करता हूँ। ये तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, स्कूल के जमाने से, कॉलेज से भी नहीं। अरे वाह। तो देखिए एक चीज तो हो गई डिनाइल, जहां आपको लगता है कि आप प्यार नहीं करते हैं पर आप करते हैं। एक दूसरी मोहब्बत भी है, ये वो मोहब्बत है जहां आप किसी को अकेले अपने दम पे प्यार कर सकते हैं, आपको किसी और इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, जहां आपको दूसरे की जरूरत ही नहीं है। एक तरफा प्यार प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है, ऐसा मुझे लगता है। शर्तें नहीं होती, किस तरह की कंडीशन नहीं है, कुछ मांगना नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, बस प्यार है, मैं कर सकता हूँ। और जब तक मेरा प्यार आपकी आराम जिंदगी में कोई कंडीशन ही नहीं है। जी बहुत आराम है। टाइम पे आओ, फोन नहीं किया, ये प्यार थोड़ी है। टाइम पे आओ प्यार, गिफ्ट ले आओ, ये वही तो कह रहा हूँ, ये प्यार नहीं है, ये कुछ तो और। फिर प्यार कहाँ पे आएगा? गिफ्ट तो ला दो। Okay, that's a lady talking, guys. You know what to do. मैं लेकिन सच मुझे बिलीव करता हूँ, बहुत दिल से ये बात मैं मानता हूँ कि जब आप किसी से एक तरफा मोहब्बत कर रहे होते हैं, किसी शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है आपको, वो आपका दिल है, आपकी मोहब्बत है, आपकी जिंदगी है। जब तक मेरा प्यार किसी की जिंदगी में दखल नहीं दे रहा, मुझे पूरा अख्तियार है, पूरा हक है, मैं जिससे चाहूँ प्यार करूं। वो मेरा चांद 100 टुकड़ों में टूटा, वो मेरा चांद 100 टुकड़ों में टूटा, जिसे मैं देखता था आंख भर के। जहां पर लाल हो जाते हैं आंसू, मैं लौटा हूं उसी हद से गुजर के। मुझे मालूम है शामें तुम्हारी किसी के नाम लिखी जा चुकी है, मगर मैं क्या करूं कि मेरी घड़ियां तुम्हारे वक्त पे अब तक रुकी है। मेरी हो तुम ये कोई ना कहेगा, मगर ये सच तो फिर भी सच रहेगा। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये कैसा राब्ता है मेरा तुमसे, तुम्हें खोने से डरता था, तुम्हें खोने से डरता हूं। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। भटकती रह गई एक रात मेरी, तुम्हारे बाजुओं में सो ना पाई। दुनिया का कामयाब से कामयाब इंसान, बड़ा से बड़ा आदमी, बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं,
और आप सब बहुत कामयाब हैं, बहुत अराइव्ड हैं अपनी लाइफ में। मैं जानता हूं कि दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति को कमरे में बंद कर दो, आईना उसके सामने रखो और बोलो बात करो इस आईने से। वो आईने से बात करते हुए एक बात जरूर कहेगा कि सब कुछ मिल गया, सब कुछ पा लिया, पर वो एक लड़की वो रहेगी। भटकती रह गई एक रात मेरी, तुम्हारे बाजुओं में सो न पाई। बहुत कुछ होता है दुनिया में, लेकिन यही एक चीज थी जो हो हो न ना पाई। पाए। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हवा में घर बनाया था कभी जो, उसी के सामने बेबस पड़ा हूं। तुम्हारे बिन दरीचा कौन खोले, कई जन्मों से मैं बाहर खड़ा हूं। बहुत सुंदर। ये दिल जो पन्ना पन्ना फट चुका है, कभी पढ़ना कि इस पे क्या लिखा है। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जो जीते जी न मेरा नाम लेंगे, उन्हीं होठों पे मरता था, उन्हीं होठों पे मरता हूं। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। थैंक यू, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। मेरा मन कर रहा है कुछ बोलने का, बोल दो ना, बिल्कुल। अगर आशिक ऐसा हो ना फिर प्यार हो सकता है। Okay, so that's the message to all the girls. अब क्या पूछूं? जो बन गया आप पूछिए। आपके गानों में इतनी डेप्थ है, इतना इमोशन है। जैसे मैं जब गाना सुनती हूँ ना, तेरे संग यारा, कौन तुझे यूं प्यार करेगा, मुझे ऐसा लगता है ये गाना मेरे लिए लिखा गया है। आपके लिए लिखा गया था एक्चुअली। हाँ जी, तो आप मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। इतना सवाल क्या था? ब्यूटीफुल कनेक्ट आप अपने ऑडियंस के साथ कैसे बना सकते हैं? आपके जो गाने हैं, जो शब्द हैं, वो क्यों हमारे दिल को छू जाते हैं? क्योंकि मैं कुछ और जानता ही नहीं लाइफ में। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि मैं दो तरह से जिंदगी जी सकता हूं, या तो शिकायतें करते हुए, कंप्लेन करते हुए, या मोहब्बत करते हुए। मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया, और मोहब्बत मैं अकेले करूं, अपने तजुर्बों से सीखूं। एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि वो इंसान बहुत अक्लमंद है जो अपने तजुर्बों से सीखता है, और वो इंसान बहुत ज्यादा अक्लमंद है, लेजेंडरी अक्लमंद है वो, जो दूसरों के तजुर्बों से सीखता है। तो मैंने दूसरों के तजुर्बों से भी सीखा है। खंजर किसी पे भी चले तड़पते हैं हम अनीस, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो कहीं कोई भी दिल टूटे, मेरा ही दिल टूटता है। कहीं कोई भी मोहब्बत करे, मैं ही मोहब्बत कर रहा होता हूँ। और शायद यही वजह है कि जब मैं लिखता हूँ, पता नहीं अच्छा बुरा मैं नहीं जानता, क्योंकि कोई यहाँ इतने बड़े राइटर आलोक जी बैठे हुए, शायद हम इस बात पे एग्री करेंगे कि अच्छा या बुरा लिखना कुछ नहीं होता है। लिखना वो होता है जो कनेक्ट कर जाए, जो दिल तक बात पहुंच गई, वो पहुंच गई, जो नहीं पहुंची वो नहीं पहुंची। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप अपने बारे में कह रही? अच्छा, मुझे लगा बहुत सुंदर, मैं बहुत सुंदर। वो तो मैं भूल। वो तो है। That doesn't need any authenticity. Right, that's true. Okay, so love is a layer. Yeah? फरवरी का महीना चल रहा है। अरे ये कमाल है यार, 1 फरवरी निकाल रखी प्यार करने के लिए, बाकी क्या करें? आहा, मोहब्बत की तारीख 27 फरवरी मेरा बर्थडे है, ये हुई डेट, 13 दिन बाद आता है। अच्छा, इसलिए बोल रही हूँ कि वैलेंटाइंस इज राउंड द कॉर्नर। Yes, मुझे okay. तो बड़ा मजा आ रहा है, फरवरी का महीना, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं मुझे। So let's do a quick rapid round. हाँ ठीक है। तैयार हो? मतलब तैयार नहीं होऊंगा तो क्या आप मुझे बख्श देंगी? तैयार। चलिए। अच्छा, मैं स्टार्ट करूंगी, बट यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक बात मैं बताऊं, मेरा जो मिडिल नेम है ना वो मनोज ऑनेस्ट मुंतशिर है। Done. Start. चिंता Are we नहीं। all ready? Okay. So your Valentine's. अच्छा सुनिए, मेरा और आपका साथ जो है यहाँ तकरीबन 45 मिनट का है, तो 45 मिनट में 10-12 मिनट गुजर चुके हैं, आधे घंटे हम और बात करने वाले हैं। एकदम हाई एनर्जी बना के रखते हैं, और फिर उसके बाद फिर कभी मिलेगी। अच्छा चलो, मेरा Valentine's बताओ। Your Valentine's. My Valentine. My Valentine. Who is my Valentine? Okay. My Valentine are books. And that's true. आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे एक इsoteric बात कर रहा हूँ। ये सच है, मुझे लगता नहीं है कि मैं किताबों से ज्यादा किसी चीज से और मोहब्बत कर सकता हूँ। उसका एक रीजन है, हम पर्सनल ग्रोथ पर जब ध्यान देने लगते हैं। आपका कंपटीशन कौन है दुनिया में? मेरा कंपटीशन कल का मनोज मुंतशिर। मेरे खुद से नहीं, मेरी खुद से नहीं, जो मैं मेरा जो- कंपटीशन है मेरे। जी, मैं आपकी बात बता रहा हूँ। जो कल का मनोज मुंतशिर था, क्या आज का मनोज मुंतशिर उससे 1 पैसा बेहतर है?
बस इतना सा कंपटीशन है। और वो 1 पैसा बेहतर होना वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल एक ही तरीके से है कि आप कुछ नया पढ़ें, आप कुछ नया सीखें, आप कुछ नया जानें, आप कुछ नया जिएं। वरना 24 घंटे हम सबको मिलते हैं। मैं बहुत खुश होता हूं जब मैं किताबों के बीच होता हूं, मैं बहुत खुश होता हूं जब मैं ऐसा कुछ पढ़ता हूं जो मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि बहुत सारे यहां बच्चे बैठे होंगे, यंगस्टर्स, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ने की आदत छोड़ दी हो। पढ़ने की आदत छूटती इसलिए है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको लगता है यार मजा नहीं आ रहा, बोरिंग है, या ठीक है कुछ और कर लेते हैं। कभी आप आजमा के देखें, जबरदस्ती बैठ के अपने आप को 20 मिनट दें कि 20 मिनट कुछ भी हो जाए मैं पढ़ूंगा, अच्छा लगे बुरा लगे, 20 मिनट ही तो है, कितना टाइम मांग रहा हूं मैं आपसे, 20 मिनट। जिस दिन आपने वो 20 मिनट का बेंचमार्क क्लियर कर लिया, आप खुद देखेंगे कि अगले दिन आप 30 मिनट पढ़ेंगे, फिर 40 पढ़ेंगे, और पढ़ते 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 ऐसी लत लग जाएगी कि 1 साल बाद आप बहुत इंप्रूव, बहुत बेहतर इंसान होंगे पहले से। तो मैं चाहता हूं कि आप सब पढ़ना शुरू करें, और पढ़ रहे हैं तो और पढ़ें। दैट इज वैलेंटाइन। व्हाट नेक्स्ट? Your idea of love and romance. My idea of love and romance. मेरा idea of love and romance is एक तरफा प्यार, अधूरा प्यार। देखो अधूरा प्यार मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने भी गाना लिखा, वो राधे श्याम फिल्म जो आ रही है उसमें एक गाना है मेरा कि यादों के 4 लम्हे हैं तो सही, रह जाए जो अधूरा है इश्क वही। अधूरा प्यार और पूरा प्यार की एक छोटा सा आप दोनों में फर्क देखो। जो प्यार मुकम्मल हो जाता है और जो प्यार अधूरा रहता है, जो अधूरा है वो क्या करता है, वो पहाड़ों पे होता है, पर्वतों पे होता है, पोएट्रीज लिखता है, गाने गाता है, शैंपेन पीता है, अकेले बैठ के पंछी देखता है, नदियों के धारे देखता है। और जो प्यार पूरा हो जाता है वो टकला और गंजाओं के बाजार में धनिया खरीद रहा होता है। तो मुझे बाजार में धनिया नहीं खरीदनी है, मैं खुश हूं वहां अधूरा लेके। पहाड़ों पे खुश हूँ। हाँ बिल्कुल खुश हूं मैं। अधूरा प्यार है, ऐसे ही होता है। Okay, your ideal Valentine's date. My ideal Valentine's date would be someone I can talk with. जिसके साथ आप बात कर पाए, जो आपके साथ बैठे और आप शाम गुजर जाए, वक्त गुजर जाए, पता न चले, और आप सिर्फ बातें करते रहे। अगर ऐसा कोई है तो वो मेरे लिए एक आइडियल वैलेंटाइन है। Note. Your love destination, beach or mountain? बीच और माउंटेन, जंगल, न बीच न माउंटेन। Oh God, ये तो लिखा ही नहीं था। हाँ मेरे ख्याल से जंगल सही जगह है, बिकॉज जब आप जंगल में जाते हैं आप नेचर के बहुत करीब होते हैं, आप जानवर देख रहे होते हैं, परिंदे देख रहे होते हैं, पक्षी देख रहे होते हैं, और आप ये रियलाइज करते हैं कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच गया। कभी हम भी ऐसे 4 पैरों पे चला करते थे, कभी हम भी इतने ही कमजोर, इतने ही वहशी और इतने ही दरिंदे टाइप हुआ करते थे। हमने तहजीब सीखी, हमने तमीज सीखी, हम इवॉल्व हुए, हम बड़े हुए, हम जहां पहुंचे हैं ना उसकी कद्र करना हम शुरू कर देते हैं, क्योंकि इंसान होना कोई मामूली बात तो है नहीं, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो जंगल मुझे ये एहसास दिलाते हैं कि हम कहां से निकले हैं और कहां पहुंचे हैं, और मैं खुश होता हूं इंसान होने में। Awesome. Roses or teddy? रोजेस और टेडी? Teddy bear. पिलो। वो पिलो टेडी की हो, रोज की हो, किसी की हो, सुला दे बस। सुना दे। बस सुला दे। वैलेंटाइन की बात हुई और आप सोने की बातें करना। हाँ वैलेंटाइन की बात हुई तो मतलब जागना, उसमें कहाँ शक। That was awesome. एक और मोहब्बत है आपकी जो गानों में अक्सर झलकती है। मेरा इशारा है अपनी देश की मातृभूमि, देश की माँ। जी। क्या आप शुरू से ही नेशनलिस्ट थे? ऐसे नेशनलिस्ट टाइप के थे बचपन से? नेशनलिस्ट जो टैग है जो वक्त के साथ लग गया आप लोग। अब बचपन में मैं क्या था, मुझे मेरी माँ एक बात बहुत याद दिलाती है, और मैं इससे बहुत रिलेट करता हूँ क्योंकि इसके बहुत ऐसे रफ ग्लिम्सेस मुझे याद भी हैं। वो कहती है मैं 3 साल से स्कूल जाना शुरू कर दिया था कि हमारे यहाँ थोड़ा बच्चे देर से जाते थे। तो जब मैं 4 साल का था तकरीबन, तो जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त ऐसी कोई चीज होती थी तो मैं बड़ा एक्साइटेड होता था। तो जब मम्मी मुझे बताती तो मैं एक्साइटेड होते थे, तो मैं उनको, मुझे याद है कि मैं चॉकलेट खाने के लिए एक्साइटेड होता था, बिकॉज चॉकलेट्स बढ़ती थी 26 जनवरी 15 अगस्त स्कूल में बढ़ती थी ना। और चॉकलेट तुम वैसे खरीद के खा नहीं सकते थे, कहीं मिल जाए तो ही खा सकते थे।
वो मुझे कहती है कि तुम एक चीज हमेशा करते थे कि स्टेज पे जाके तुम अपनी फटी हुई बेसुरी आवाज में कुछ गाने रखते थे। मैंने कहा अच्छा मैं क्या गाता था? आलोक भाई आप ये सुने। वो मुझे बताती है कि मैं गाया करता था, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। मेरे ख्याल से हम बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे, इंदिवर साहब की कलम को सलाम जिन्होंने ये लिखा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को कब तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने सारी दुनिया को सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती आकाश की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। क्या बात, Beautiful. That's my India. lovely. Your India. है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बहुत सही। और कौन सा भारत? ऐसी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं। क्या बात, ऐसी दुनिया का कौन सा और ऐसा मुल्क है और देश है जहां नदी को मां कहते हो? ऐसी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। Beautiful. Beautiful. इस धरती पे मैंने जन्म लिया ये सोच के मैं इतराता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। बहुत सही, बहुत सही। तो श्वेता ये था बचपन में। आप सोचें कि जब एक वर्ड हम बोलते हैं सुनाना, सुनाना एक शब्द है। आप सब यहाँ काफी नॉलेजेबल लोग हैं, आप सोच के बताएं कि इसका इंग्लिश में या दुनिया की किसी और भाषा में दूसरा समानार्थी शब्द क्या है? सुनने का है लिसन हियर, पढ़ने का है रीड, बोलने का है टॉक, भाषण का है स्पीच, प्रवचन का है डिस्कोर्स। सुनाने के लिए शब्द क्या है? मेक लिसन तो नहीं हुआ ना? मेक लिसन तो कोई शब्द, वो तो लिसन से ही आ गया। सुनाना, सुनाना एक ऐसी परंपरा है जो खालिस हमारी परंपरा है, जो भारतीयों को डिफाइन करती है। हम वो लोग हैं जो अपना अहंकार, अपना अभिमान सब किनारे रख के सुनना चाहते हैं। और एक बात आप और देखें, सुनना आपके शरीर की, आपके दिमाग की, आपके सेंसेस की अकेली क्रिया है जिसमें आपका कोई अहंकार शामिल नहीं है। जब मैं कहता हूं देखो, तो आपके अधिकार में है, आप देखें या आंख बंद कर लें। तो आप देख रहे हैं तो आपको पता है कि हाँ आई हैव चोजन टू वॉच दिस। बोलो, आप चुप हो सकते हैं। सुनना, आप सुनना खत्म नहीं कर सकते, कान पे ढक्कन नहीं होते। मैं बोल रहा हूं, आप यहां बैठे हैं, आप सुनते रहे। अहंकार शून्य जब आप होते हैं तब आप सुनना शुरू करते हैं। इसलिए सुनना आपका यहां होना बहुत मैटर करता है। हम देश के बारे में बात कर रहे थे, बहुत कम बातें की हमने देश के बारे में। अभी करेंगे ना देश के बारे में, अभी तो स्टार्ट किया है। वैसे देश के बारे में तो वी कैन गो ऑन एंड ऑन, इट्स एंडलेस। हाँ, और होना ही चाहिए। पिछले कुछ दिनों में जो एक परिवर्तन आया है हमें, वो ये जरूर आया है कि अब हमारे बच्चे हमारी लेगेसी की तरफ जाने लगे हैं। हमारे बच्चे इंडियन सुपर हीरोज ढूंढने लगे हैं। हमारे बच्चे अपने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं। मुझे लगता है काफी दिनों से ये डिस्कनेक्ट था जो खत्म हो गया था, अब शुरू हो रहा है, और ये बात मुझे बड़ी तसल्ली देती है। और देखें, कुछ दिनों पहले उस फिल्म का नाम ले ही लेता हूं, भुज एक फिल्म आई थी, आप लोगों ने देखी होगी। मुझे याद है उसमें एक गीत था, शायद आप लोगों ने सुना हो, बहुत अच्छे से डिफाइन करता है हमारे प्यार को इस देश के लिए कि वो देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूप से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ये अर्ज है दीवाने की, जहां भोर सुहानी देखी, एक रोज वहीं मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, तो जिक्र में शामिल मेरा नाम। आंचल तेरा रहे मां रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा। आंचल तेरा रहे मां रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो वो दुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो देश मेरे तेरी शान के साथ। और अब
एक बात और खत्म कर दें फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात हमेशा लगती है कि जब भी हम देश की बात करते हैं बहुत ग्लोरीफाई हम करते हैं कुछ लोगों को जिनको इससे भी ज्यादा ग्लोरी मिलनी चाहिए। हम सोल्जर्स की बात करते हैं, हम सिपाहियों की बात करते हैं, हम फौजियों की बात करते हैं। हम हमेशा एक बात करने से चूक जाते हैं, हमेशा। वीर नारी। हम कभी ये बात नहीं करते कि जिसने खून बहा दिया सरहद पे उसको तो हमने याद किया, उसके लिए तो हमने शोक सभाएं की, उसके लिए तो हमने बड़े बड़े आयोजन कर लिए, लेकिन जिसको एक आंसू बहाने का भी अधिकार नहीं है उसका हमने जिक्र तक नहीं किया। जो बीवी पीछे छूट गई, जो मां पीछे छूट गई, जो गर्लफ्रेंड पीछे छूट गई, उसका जिक्र हमने कभी किया ही नहीं। जिक्र होता है और होना चाहिए सर, मुझे लगता है। खतरा भी नहीं मेरी आंखों में पर अंदर से मैं सावन हूं। खतरा भी नहीं मेरी आंखों में पर अंदर से मैं सावन हूं। रोने की इजाजत नहीं मुझे, मैं एक फौजी की दुल्हन हूं। और क्या क्या गुजरता है उस पे। हाथों से मेरे ये हाथ तेरे छूटे तो यार सिहर गई मैं। तू सरहद पे बलिदान हुआ, दहलीज के घर की मर गई। क्या दर्द है। तू दिल में मेरे आबाद है यूं जैसे हो फूल किताबों में। वो माहिया वे वादा है मेरा, हम रोज मिलेंगे ख्वाबों में। और कोई खत्म थोड़ी होता है। सावन की झड़ी जब लगती है बूंदों में तू ही बरसता है। उसका ढोल सिपहिया, उसका फौजी। सावन की झड़ी जब लगती है बूंदों में तू ही बरसता है। तू ही तो है जो नदिया के पानी में छुप के हंसता है। त्योहार मेरे सब तुझसे ही, मेरी होली तू, बैसाखी तू। मैं आज भी तेरी जोगन हूं, है आज भी मुझ में बाकी तू। कुछ चीजें होती हैं जिनको सैक्रोसाइंट छोड़ देना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब हम महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि महात्मा गांधी के बारे में कभी कोई वाद विवाद नहीं होता। बस यही होता है कि महात्मा गांधी सिर्फ अच्छी बातें ही कह सकते हैं आप, क्योंकि वो बियॉन्ड है, वो हमारी सोच के बियॉन्ड है, हमारी कल्पना के बियॉन्ड है। तो उस पर हम क्या बात करें, उस पर हम क्या जज करें। उनको जज करने के लिए तो शायद हमें पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे तब हम जज कर पाए। वैसे मुझे लगता है कि कुछ चीजें हैं जो सैक्रोसाइंट हो चुकी हैं। उनमें से तेरी मिट्टी, जब मैं तेरी मिट्टी का जिक्र करता हूं यकीन मानिए मुझे डर लगता है, मेरी जबान कांपती है, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं मैंने लिखा है। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैंने लिखा है क्योंकि वो एक लम्हा, वो एक दिन जब मैं वो गाना लिख रहा होता हूं वो मेरी मेमोरीज से इरेज हो चुका है। मुझे बिल्कुल नहीं आता था कि वो क्या माहौल था जब मैं लिख रहा था। मैं अपने आप में नहीं था। उस दिन कहीं से कुछ उतरा, कहीं से कोई आमद हुई, हो गई, बस किसी ने लिखवा दिया, किसी ने हाथ पकड़ के मुझसे बोला ये शब्द लिखो। मेरी काबिलियत से बड़ा गाना है वो, मेरी सलाहियत से, मेरी योग्यता से बड़ा गाना है। तो मैं भी उसको ऐसे ही देखता हूं, उसी रिवर्ड पोजीशन पे रख के देखता हूं जैसे आप देखते हैं। बाकी क्या होता है, आप कहते हैं मनोज आपने तेरी गलियां लिखा, बड़ा अच्छा लिखा, मैं बहुत आराम से आपको कॉम्प्लीमेंट लेता हूं। आप बोलते हैं तेरे संग 11 लिखा, मैं बड़ा खुश होता हूं। जो भी आप गाने बताएं, जब आप तेरी मिट्टी का जिक्र करते हैं मैं चुप हो जाता हूं। मुझे लगता है कहीं ये बात पकड़ में ना आ जाए कि मनोज ने लिखा ही नहीं। एक वाकया है, मैंने कभी इसका जिक्र कहीं नहीं किया, लेकिन श्वेता तुमसे शायद मैं कह चुका हूं ये बात एक बार। मैं तेरी मिट्टी का मुखड़ा मैं लिख चुका था। और मुखड़ा क्या था, तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। बड़ी शानदार पगड़ी है। दशमेश गुरु के जो संतानें यहां बैठी हुई हैं उनको पता है कि पगड़ी का महत्व क्या है। तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी जमीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये मैं लिख चुका था और उसके बाद अचानक मेरी यही किताब जो आज यहाँ रखी हुई है, मेरी फितरत है मस्ताना, इसका बुक टूर चल रहा था और मैं चला गया लंदन।
लंदन में जेट लैग से जूझ रहा था मैं, गाना पूरा हो चुका था, अगला अंतरा भी हो चुका था, सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे, मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला। लंदन की एक रात मैं गहरी नींद में था, मुझे होटल और होटल का वो टैग तक याद है, हॉलिडे इन में रुका हुआ था मैं, अचानक नींद टूटती है और कुछ उतरना शुरू होता है, कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है और मुझे डिल्यूजनल टाइप का होने लगा। मैंने सोचा कहीं से काश कुछ पेन मिल जाए या कुछ मिल जाए, मैं लिख लूं। मैं अपना लैपटॉप ढूंढने लगा, मुझे दिखाई नहीं अंधेरे में, कहीं पुल्ट के बीच में फंसा हुआ था। सामने टेबल पे हॉलिडे इन का पैड, नोट पैड रखा हुआ था। मैं नोट पैड के पास गया, मैंने पेंसिल ली, पता नहीं क्या 3-4 मिनट की कहानी है वो, मुझे कुछ याद नहीं, कुछ स्क्रिबल किया, मैं आके सो गया। ये पार्ट मेरी मेमोरी से डिलीटेड है, ये मुझे याद नहीं था। मैं सुबह उठता हूं, पूरा दिन आराम से चल रहा है, शाम को, पूरा दिन मैंने नोटिस नहीं किया, शाम को मैं लौट के आया, चाय मंगवाई, चाय सामने रखी टेबल पे, तो मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है, एंड देन आई रियलाइज कि कुछ तो रात में हुआ था। मैं उठा था, मैंने कुछ तो किया था, कुछ टूटी फूटी सी मेमोरीज आई, और जो उस पर लिखा हुआ था वो मैं पढ़ने लगा। मैं कैसे कह दूं कि मैंने लिखा था? जो लिखा था वो क्या था? ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। समीर बाबू, आपकी हीर आपके बगल बैठी हुई है, हमारी बहुत सुंदर खूबसूरत दोस्त नेहा। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कब ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। ब्यूटीफुल। Very kind of Mr. Karan Johar and everyone who was behind that film, कि इस अंतरे की जगह नहीं थी कहीं फिल्म में, लेकिन फिर भी उन्होंने म्यूजिक वीडियो में रखा, और मैं समझता हूं कि आज शायद ये एक एक दिल की जबान बन चुका है, वो अंतरा ओ माई मेरी। पर ऐसा होता है, लिखना बहुत मिस्टीरियस चीज है, वो हो जाती है, और इसीलिए किसी लिखने वाले को गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई और गुरूर कर ले, जो जिसने बहुत पैसे कमा लिए वो गुरूर कर ले, जिसने बड़े बड़े पद पा लिए जिंदगी में वो गुरूर कर ले, लिखने वाला हमेशा जमीन पे बैठा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन एक दिन कनेक्ट टूट गया ना, एक दिन आप एक शब्द नहीं लिख सकते, एक लाइन नहीं लिख सकते, एक फ्रेज नहीं लिख सकते। और कनेक्ट तभी तक है जब तक आपकी विनम्रता जीवित है, जब तक आप ये मानते हैं कि मैं परमात्मा की बांसुरी हूं, खोखला, कोई फूंक मार देता है मैं बच जाता हूं, इतना ही काम है। बहुत अच्छा सुनो, मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे तुमसे याद आया। हमारे लिए तो आपने इतना प्यारा तेरी मिट्टी लिख दिया, ठीक है, हम इसको एडमायर करते हैं, एंजॉय करते हैं, देशभक्ति की फीलिंग आती है। आपका फेवरेट पेट्रियोटिक सॉन्ग कौन सा है? मेरा फेवरेट पेट्रियोटिक सॉन्ग, मैं गैस करूं? करो। ए मेरे वतन के लोग, बहुत अच्छा गाना है वो, कर चले हम पिता जानो तन सा। और मैं बहुत ऑनेस्ट हूं, मुझे पता है कि ऐसी बातें यहां बोलने के बाद इसका रिएक्शन भी होता है, लेकिन अब जो सच है वो सच है, जो दिल पे लगा वो लगा। मैं जब भी वो गीत सुनता था, इनफैक्ट आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, उफ, ये भी आज फरीदाबाद में ही खुलासा हो जाए। सारे खुलासे फरीदाबाद में ही हो रहे हैं। तेरी मिट्टी का इंस्पिरेशन क्या था? सीड, जम, कर चले हम फिदा जानो तन साथी। आपको दोनों में कोई समानता नहीं दिखेगी, एक शब्द, एक लाइन, एक फ्रेज, एक उपमा, एक इस्तेआरा, एक रूपक, एक अलंकार मिलता जुलता नहीं है। पर मैं आपको बता रहा हूं एज ए राइटर कि दिस इज वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम। आप सोचिए, जब कैफी साहब लिखते हैं कि जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। मरते मरते रहा बांझपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी।
राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद हो, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन। अरे जब हम बात कर रहे थे तब आपने एक और गाने का भी जिक्र किया था, कौन सा? खुद ही भूल गए। बताइए मुझे। मेरा जूता है। मेरा देखिए, मेरा जूता है जापानी। मैं समझता हूं कि आज का जो दौर है, जो आज के बच्चे हैं, वो बहुत रिलेट करते हैं इस चीज से। एंड इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पेट्रियोटिक सॉन्ग्स व्हिच डजंट क्लेम टू बी पेट्रियोटिक। मेरा जूता है जापानी तो क्लेम ही नहीं करता कि मैं पेट्रियोटिक गाना हूं, और आप उसके वर्ड सुने, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून है इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। क्या बात है, बहुत सुंदर। मेरा एक 11 साल का बच्चा है आरू, वो आके मुझे कह रहा है पापा मुझे गुची के जूते चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है ले लो, क्योंकि मैं बहुत उस पर ज्ञान देने की कोशिश नहीं करता कि नहीं वेयर इंडियन, खुद समझ जाएगा कभी, आज नहीं थोड़े दिनों बाद नहीं, अभी चाहिए लेके दे दो। तो वो जूता पहनने के बाद उसने एक्चुअली गाना गाया कि मेरा जूता है जापानी। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि किस तरह से इमोशंस कैरी होते हैं कलम के जरिए, शब्दों के जरिए। आप देखें, निकल पड़े हैं खुली सड़क पे अपना सीना ताने, मंजिल कहां कहां रुकना है ऊपर वाला जाने। और शैलेंद्र साहब, उनकी स्मृतियों को नमन, उनकी स्मृतियों को हमारा प्रणाम। डेमोक्रेसी की बात आप करते हैं, लोकतंत्र की, आप मैकियावेली को पढ़ते हैं, आप कौटिल्य को पढ़ते हैं, आप कालिदास का भी जिक्र करते हैं कि भाई कालिदास ने भी लोकतंत्र का जिक्र किया है। आप एक लाइन कोट नहीं कर सकते याद करने के लिए कि भाई क्या लिखा और कैसे लिखा। इतने सहज शब्दों में, इतने आसान शब्दों में, एक फिल्मी गीत में एक फिल्मी गीतकार लिख के चला जाता है, होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे। होंगे दोस्तों, पीछे वाली सीट पे मेरे नौजवान साथियों, होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पे जा बैठे जब जब करें इरादे। हमें कौन रोक पाएगा? ये है डेमोक्रेसी, ये है लोकतंत्र। समाज की सबसे पिछले तबके से आया हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, दैट इज डेमोक्रेसी। तो हाँ, मुझे एक गीत बहुत पसंद है। आप भूल गए थे ना अभी? नहीं, मुझे दोनों पसंद है। हाल ही में हमने लता जी को खोया, एक ऐसा लॉस जो कभी जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो आज की शाम में आपसे पूछना चाहती हूँ कि उनका गाया हुआ आपका फेवरेट गाना, मतलब मेमोरी ऑफ हर। आप मुझसे ये पूछ रही हैं कि सूरज की कौन सी किरण सबसे ज्यादा रोशन है? कौन सी किरण आपके दिल में सबसे ज्यादा रोशन है? आप मुझसे ये पूछ रही हैं कि गंगा की कौन सी लहर सबसे ज्यादा पावन है? गंगा की कौन सी लहर आपको सबसे ज्यादा छूती है? हजारों गीत हैं, मैं कहां से शुरू करूं? दीदी का जिक्र आता है तो मैं, पता नहीं आप में से कितनों को पता है या नहीं पता है, मेरी जिंदगी का लिखा हुआ पहला गाना लता दीदी ने गाया था, है ना? 2001 की बात है। तब मैं फिल्मों में, तब तक ब्रेक नहीं मिला था मुझे, मैं टेलीविजन के लिए लिखता था, और एक हमारा शो था यात्रा, उसका टाइटल सॉन्ग लता जी ने गाया था, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत ढूंढे तुझे निगाहें, तुमसे चले और तुम तक पहुंचे मेरे मन की राहें, ये है यात्रा, मेरी यात्रा। दीदी, हाँ नहीं पता रहा होगा आपको, पता है जब फिल्मों का एक अपना एक स्ट्रक्चर है, यहाँ बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट गीतकार बैठे हुए हैं। अब दुनिया थोड़ी बदल गई, तब का जमाना थोड़ा और था। तब लता मंगेशकर आपको गाएं इसके लिए आपका गुलजार होना जरूरी था, वरना लता मंगेशकर क्यों गाएंगी? मुझे आज भी याद है, मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता। रूप कुमार राठौड़ उस गाने के कंपोजर हुआ करते थे। हमने गाना बनाया और गाना बनाने के बाद सबकी आवाज एक तरफ से आई कि अगर इसको लता जी गा दें तो। जैसे ही आवाज आई कि अगर इसको लता जी गा दें, मैं बाहर का रास्ता ढूंढने लगा कि भैया मेरी नौकरी तो गई। क्योंकि लता जी अगर गाने के लिए कहेंगी तो बोलेंगी गुलजार को लाओ, जावेद अख्तर को लाओ, बड़े नाम है, कद्दावर नाम है, इन लोग को ले आओ। ये कौन है लड़का? और वो लड़का भी कैसा, वो तब की बात है, फटे जूते। मैं अगर आपको अपने कपड़े उस वक्त के याद दिलाऊं तो बड़ी मुश्किल से
इस्त्री करवाने के पैसे जुटा पाता था मैं। जब 4-5 दिन एक शर्ट पहन लेता था तो लगता था इसके दो ही तरीके हैं, इसमें तो बहुत सारा डिओड्रेंट डालो कहीं से लाके, और दूसरा इसको इस्त्री कराओ ताकि नहीं लगे। ये वो दिन थे। लता जी के पास कुमार राठौड़ जाते हैं, उन्होंने ये जिक्र मुझे खुद बताया और सुनाते हैं उनको एक गीत। गीत सुनते वक्त लता जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। फिर रूप जी कहते हैं कि लता जी लिखा एक नए लड़के ने है, क्या नाम है? मनोज मुंतशिर। हाँ तो उससे क्या नाम से क्या है? अच्छा लिखा है, मैं गाऊंगी इसका। मैं आपको एक इमेज बताता हूँ लता मंगेशकर जी की। जब पहले दिन हम गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो था तो नहीं रहा, मुंबई में बड़ा लेगेसी टाइप है उसकी स्टूडियो की भी। वहां लता जी आई और उन्होंने गाना शुरू करने के पहले बैठ गई और चुटकुले सुनाने लगी, जोक्स, एक से एक जोक्स। अच्छा, हम सोच रहे हैं अब लता जी के जोक्स पे हंसना, कितना हंसना है, कितना ज्यादा कितना कम, और ना हंसना तो ये और बड़ा गुनाह है। लता मंगेशकर चुटकुले सुना रही है और लता जी के जो चुटकुले थे, अब आपको लग रहा होगा कि उन्होंने बड़े कोई सार गर्भित चुटकुले सुनाए होंगे। उनकी मासूमियत है, उनकी इनोसेंस है, वो हाथी चींटी के जोक सुना रही थी। और मैं से हक्का बक्का, आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट, क्या करूं मैं क्या ना करूं। आधे घंटे उन्होंने हाथी चींटी के जोक सुनाए हैं और फिर हंसे हाँ खूब हंसा। और फिर उठ के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाने के पहले चप्पलें बाहर छोड़ी, क्योंकि वो कभी चप्पलें पहन के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नहीं जाया करती थी। गई और गाना जोक सुनाए आधे घंटे, गाना गाया 10 मिनट, हो गया गाना 10 मिनट, कुछ बचे ही नहीं। इट वॉज परफेक्ट। क्या मांगोगे आपकी दीदी, एक और गा दो, एक सुर यहां बिगड़ गया, सुर बिगड़ गया लता जी, हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल है। तो दैट वॉज लता जी फॉर यू। जब उनके घर कोई जाता था, एक उनका स्टेपल सिस्टम था, स्टेपल। लता जी के बारे में अब आप बहुत कुछ टेलीविजन पे देख रहे होंगे, विकिपीडिया में पढ़ लेंगे, बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी। जो नहीं पता है वो मैं आपको बता, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। लता जी के घर जब भी कोई जाता था, और लता मंगेशकर की बात कर रहे हैं साथियों, जिनके कदमों पे दुनिया के सारे वैभव, दुनिया का सारा ऐश्वर्य, दुनिया की सारी धन दौलत लौट रही थी, वो लता मंगेशकर जो चाहती तो पता नहीं, जो आज बेंटली लोग खरीदते हैं, पता नहीं कब खरीद के और उनके कहीं किसी चौथे पांचवें गराज में पड़ी सड़ रही होती, ऐसी लता मंगेशकर की बात कर रहा हूं मैं। जिस घर में प्रभु कुंज में वो उन्होंने रहना शुरू किया, करियर शुरू किया, उनकी अर्थी भी वहीं से निकली। और उस घर में जब कोई जाता था तो दिखाने के लिए क्या था उनके पास, ऐसे हाथ पकड़ती थी, आओ आओ इधर आओ, इधर आओ, आओ आओ इधर आओ, ये देखो, ये मेरे भगवान का मंदिर है। एक छोटा सा मंदिर कहीं कोने में, ये मेरे भगवान का मंदिर है। और दूसरी चीज क्या दिखाती थी वहां से ले जाके, एक दीवार थी, ये देखो ये मेरे माता पिता है, उनके चित्र लगे हुए थे। एक बात लता मंगेशकर बहुत पहले समझ गई थी कि दुनिया में हासिल करने के लिए बहुत कुछ है, पर दिखाने के लिए इससे कीमती कुछ भी नहीं है। क्या दिखाओगे आप? आपने अपने ईश्वर को दिखाया, अपने माता पिता को दिखाया, कहानी खत्म हो गई। अब क्या दिखाने लायक बचा? इससे बड़ा क्या दिखाओगे? कुछ है तो बताओ। मेरी मां के बराबर कोई नहीं। सीरियसली, मां शब्द में कितनी गहराई है, कितनी डेप्थ है, और आपका कनेक्ट तो मां से बहुत अनोखा है। चाहे फिर वो मेरी किसी फ्रेंड की माँ हो या मेरी अपनी माँ। मनोज जी का प्रोग्राम आना है, इंडियाज गॉट टैलेंट, मुझे फोन मत करना, अगर पापा खाना मांगे, अभी खाना नहीं मिलेगा, पहले प्रोग्राम देखेंगे। तो ये जो आपका माँओं के साथ कनेक्ट बन गया, माँ शब्द और माँओं के साथ, ये वही है जो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि मनोज इज ममाज बॉय। हाँ, पर हु इज नॉट ममाज बॉय, हु इज नॉट ममाज गर्ल? एक कोई खड़ा हो जाए यहाँ से और दावे से बोल दे कि आई एम नॉट ममाज गर्ल, आई एम नॉट ममाज बॉय, एक खड़ा हो जाए, मैं उस दिन अपनी राय बदल दूंगा। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते नहीं। मेरा काम है आपको बताना कि आप ममाज बॉय हैं, आपको पता हो या ना पता हो, आप हैं ममाज बॉय। मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता। आलोक जी की आंखों में आंसू हैं, कैन आई गिव यू हग? मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी मां के बराबर कोई दूसरा खड़ा नहीं होता। और क्यों ऐसा है? मेरे इंतजार में
खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का हुनर उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। मैंने मोहब्बत की तमाम किताबें पढ़ के देख ली, पहले पन्ने पर मां का ही नाम लिखा था। वो मुझ पे तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर बन के दिखा था। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कितनी सच्चाई है। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। मैथमेटिक्स है, मैं इमोशन की बात ही नहीं कर रहा। और यही मां, इस मां के साथ क्या होता है, कमाल की बात है, इतना सेलिब्रेट करते हैं मां को, और जितना सेलिब्रेट करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा इग्नोर करते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल दिल बिल्कुल। यहां तक के अपने आप से पूछिएगा, हम सब अच्छे लोग हैं, हम सब अच्छे बच्चे हैं, हम सब बुरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन जाने अनजाने कितना इग्नोर करते हो यार अपनी मां। जो हर, उसका रीजन है, जो हर वक्त आसपास रहता है बहुत वो अक्सर अवेलेबल, नजर नहीं आता। बहुत अवेलेबल है ना माँ। एग्जैक्टली, जो हर वक्त आसपास रहता है वो अक्सर नजर नहीं आता। मां के साथ भी यही होता है, पता नहीं कब घर के किसी कोने में खो जाती है। वो इतना दिखती है कि देखना बंद हो जाती है। तुमने आखिरी बार उसे आंख भर के कब देखा था? कब उसकी साड़ी या सूट की तारीफ की? कब उसकी चूड़ियों का रंग नोटिस किया? कब उसकी नेल पॉलिश पर अपनी राय दी? आखिरी बार कब कहा था, मां जच रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो? तुम्हें क्या लगता है, उसे सिर्फ तुम्हारा कमरा सजाना और तुम्हारा स्वेटर बुनना अच्छा लगता है? मां भी कभी लड़की थी दोस्त, और दुनिया की हर लड़की की तरह उसे भी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। अभी देर नहीं हुई है, जाओ, तुम्हारी मां से खूबसूरत दुनिया की कोई लड़की हो नहीं सकती, ये सच उसे आज और अभी बताओ। मैंने बोले आपने तो रुला दिया। खुद भी रो रही है, मेरा मेकअप खराब हो रहा है। मेरा लाइनर खराब हो जाएगा। आपको पता है, आपकी ये पोइट्री सुन के मुझे खुद माँ होने पर फक्र होता है। बिल्कुल होना और चाहिए। आपकी ये पोइट्री सुनकर ही मुझे भी एक दिन ये रियलाइज हुआ कि हाँ, मैं भी लड़की हूँ, नहीं तो शायद मैं भी कहीं खो गई थी। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक, चलते चलते, बॉलीवुड को हम लोग हमेशा सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग जी, पर अगर हम सुशांत सिंह राजपूत का एपिसोड याद करें तो आज भी दिल कांप जाता है। तो ये जो बच्चे छोटे शहरों से आते हैं, जिनका कोई बैकअप नहीं है, जिनकी कोई बॉलीवुड में सपोर्ट नहीं है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कैसे कोई अनजान व्यक्ति अपना नाम बनाएगा? कैसे कोई नया मनोज मुंतशिर बनेगा? कैसे कोई माँ अपने बच्चे को ट्रेन में बिठाएगी कि जा अपने सपने पूरे कर? Shweta, that's a very beautiful question and it's a very important one. कुछ सवाल होते हैं जो जरूरी होते हैं। मैं बहुत अच्छा किया आपने कि चलते चलते ही सवाल पूछ लिए। आपने सुशांत का जिक्र किया, दोस्त था, भाई जैसा था मेरे लिए। हमने एक फिल्म साथ में की थी, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी। बड़ी मीठी, बड़ी प्यारी, बड़ी सुनहरी यादें हैं। दिल ये सोच के भी तड़पता है कि ये हादसा होने के 3-4 दिन बाद मैं सुशांत मिलने वाले थे। कोविड का पूरा सिनेरियो था, किसी का घर से निकलना मुमकिन नहीं था, तो फिर भी हमने एक कोशिश की थी, क्योंकि एक स्क्रिप्ट थी, हम एक फिल्म में काम कर रहा था जिसके हीरो सुशांत होने वाले थे। हम बात कर रहे थे कि कब मिले, आज मिले, कल मिले, परसों मिले, ये बात चल रही थी। सुशांत का इस दुनिया से जाना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां किसी को मौका नहीं मिलता, जहां
कोई अपनी जगह नहीं बना सकता, या अचानक रातों रात बॉलीवुड में टैलेंट की जो कदर है वो खत्म हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बात जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि हमारा प्यारा भाई सुशांत, जो पता नहीं कहां से आया, दिल्ली में इंजीनियरिंग की, बिहार से आके वो इतना बड़ा इस देश का स्टार बना, तो गुजरा वो भी इन सब चीजों से, लेकिन कहीं रुका नहीं ना, पहुंचा जहां उसको पहुंचना था। बहुत बड़ा स्टार। MS धोनी ने उस फिल्म ने 136 करोड़ का बिजनेस किया था। सुशांत की आखिरी फिल्म, उसके बाद तो खैर एक और आई थी, लेकिन उनके जीते जी जो उनकी आखिरी फिल्म आई थी छिछोरे, मुझे लगता है 135-40 करोड़ का बिजनेस किया था। सुशांत एक बहुत सफल कलाकार थे। हम उन्हें किसी तरह से याद करें तो जरूरी है कि हम ये ना याद करें कि वो हारे हुए, टूटे हुए, उस कैटेगरी में सुशांत नहीं है। सुशांत बहुत जिंदा है और बहुत कामयाब एक्टर थे, सुपरस्टार। मैं आप लोगों के लिए, यहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं, और इसके बाद हमें शाम का इख्तिताम हो जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप में हुनर है, अगर आपके पास टैलेंट की करेंसी है जो चमक रही है, जो आपकी जेब से खनक खनक के बाहर निकल रही है, दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपका रास्ता रोक सके। मैं एक छोटे से किसान परिवार में जन्मा हूं। मेरी कहानी मैटर नहीं करती है, मैं मैटर नहीं करता। एक चीज मैटर करती है कि अगर मैं आपको इंस्पायर कर पाऊं कि हाँ, अगर मैं कर सकता हूं, कोई सुर्ख आपके पर नहीं लगे मुझे। सच, इसी इंडस्ट्री में आके सीखा, इसी इंडस्ट्री में आके कपड़े पहनने सीखे, इसी इंडस्ट्री में आके बोलना सीखा, इसी इंडस्ट्री में आके कम्युनिकेशन सीखा, सब विद द वर्क सीखा है। ड्यूरिंग द वर्क होता क्या है, जब हमें देखते हैं बच्चे, तुमको लगता होगा यार ये तो बड़ा पॉलिश्ड है। अरे ये पॉलिश्ड 22 साल की मेहनत के बाद है। मैं आपकी उम्र में आपसे खराब था, और ये बात मैं बड़े दावे के साथ, बड़े यकीन से कहता। कुछ ऐसा नहीं था मुझ में जिसको देख के लगे कि यार ये तो कमाल है। ये जो कद आपको दिखता है, जो रुतबा दिखता होगा, ये कमाया हुआ रुतबा है, आप भी कमा सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कर सकता हूं आप नहीं कर सकते। और जब आपको कोई नेपोटिज्म के नाम से डराए, जब आपको कोई बताए कि भैया अरे फरीदाबाद, नोएडा, जबलपुर, जालौन, गौरीगंज, अमेठी, इन सबका तो कोई पूछने वाला मुंबई में नहीं है, तो आपको कहना है, ऊंची आवाज में कहना है, सुनो बड़ के शहर और बड़ के नाम वालों, अपने बड़प्पन का झुंझुना कहीं और जाके बजाओ, हमारे तेवर से टकरा गया तो टूट जाएगा। हम बकैती पे आ गए ना बाबू, तो नेपोटिज्म का पसीना छूट जाएगा। हम जानते हैं तुम पावर में हो, तुम्हारे खरीदे हुए जौहरी हमको हीरा नहीं पत्थर कहेंगे, हम फिर भी चमक के रहेंगे। तुमने मसनद पे जो मुंसिफ बिठाए हैं, ओ माय गॉड यू डोंट राइट वेल, दिस इज नॉट गुड, इट्स नॉट नाइस, दीस पीपल, तुमने मसनद पे जो मुंसिफ बिठाए हैं, वो हमको अदाकार नहीं मानेंगे, फनकार नहीं मानेंगे, गीतकार नहीं मानेंगे, कलाकार नहीं मानेंगे, हम फिर भी हार नहीं मानेंगे। चालू डब्बे में चढ़ के बंबई आएंगे और तुम्हारे हवाई जहाज से डबल ऊंचा उड़ के दिखाएंगे। बिल्कुल, तुम्हारे हाथ में पावर है, हमारे हाथ में ताकत, दोनों का अंतर समझ लो। पावर वो कुर्सी है जो किसी की सगी नहीं हुई, चाहे कोई जिए या मरे, और ताकत वो बचपन का यार जो यारी में गर्दन कटा दे और उफ तक ना करे। तुम भी यार कमाल करते हो, शेर के बच्चे को चाबुक दिखाते हो, हमको सरनेम से डराते हो। जब छोटे लाल मास्टर डा से डर पड़ा रहे थे, हम पेड़ की पुलकी पर चढ़ के आ से अमरूद खा रहे थे। उस क्लास में नहीं बैठे जहां डर का डिक्टेशन बोला गया, वो पानी नहीं पिया जिसमें छोटे बड़े का जहर घोला गया, और बाप के कंधे पे बंदूक रख के तो हमने चिड़िया तक नहीं मारी। बहुत सुन लिया तुमसे, हमारे बाप ये, हमारे बाप वो। आज हम तुमको अपना शजरा दिखाएंगे। गिनो, आज हम अपने बाप, दादा, परदादा सबका नाम गिनवाएंगे। पहले दद्दा का नाम नोट करो, रणबीर चौकड़ी चेतक वाले। बौरा गए तो जिले इलाही का खून ठंडा कर दिए, घास की रोटी खा के मुगलिया सल्तनत को डंडा कर दिए। बड़के भैया हमारे 14 साल जो जंगल जंगल जोगी की सवारी फिरती रही और सिंहासन पे उनकी खड़ाऊ राज करती रही।
एक कक्कू भी थे हमारे, फूटी आंख से करतब दिखा दिए थे, शब्द भेदी मार के गौरी को गुलैया बना दिए थे। और बाबा हमारे बढ़ के एक पगलेट राजा ने चुटिया खोल दी तो वैसा भड़के के गेम ऑफ थ्रोन्स खेल दिए, पूरा का पूरा मगध अकेले ठेल दिए। चार काफी है कि और गिनवाए। नोट करते करते नेपोटिज्म की स्याही खत्म हो जाएगी, हमारे बाप दादा की मचाई हुई तबाही खत्म नहीं होगी। तो बॉटम लाइन बोल दे रहे, नोट कर लो। तुम अपनी खोपड़ी के पीछे वो चमकने वाला गोला लगवा लो, हम फिर भी तुमको अवतार नहीं मानेंगे। तुम्हारे नाम का कलमा नहीं पढ़ेंगे, तुमको परवरदिगार नहीं मानेंगे। तुम वंशवाद की जमीन खोद के हमें गाड़ दोगे तो हम बगावत का बीज बन के फूटेंगे, पर तुमसे हार नहीं मानेंगे। थैंक यू। वाह, lovely, beautiful.